घर में इस तरीके की ढेर सारी बोतलें होती हैं जिनको कि यूज़ करने के बाद हम कबाड़ में उठाकर फेंक देते हैं। इन्हीं बोतलों से आज मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाकर आपको दिखाऊंगी जिससे आप अपने घर, किचन और बाथरूम को फ्री में ही ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। इसके लिए मैंने ले ली है एक प्लास्टिक की बोतल। प्लास्टिक बोतल को यहाँ से कट कर लेंगे। आप किसी भी चाकू की मदद से या नाइफ की मदद से इसको आसानी से कट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा हमें इसके दोनों साइड पे कट करना है। ये देख सकते हैं मैंने बॉटल के दोनों साइड पे इधर मैंने कट लगा दिया है। अब दोस्तों ये हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों कई बार हमें किचन में काम करते हुए कुछ मूवीज या कुछ रेसिपीज वगैरह को देखना पड़ता है या हमें कुछ वीडियोस देखनी होती है, तो हम अपने जो है स्लैब पे इसी तरीके से मोबाइल रख देते हैं, जिसके कारण हमारे मोबाइल का खराब होने का, गीले होने का भी डर बना रहता है। तो इस तरीके से बेकार पड़ी बोतल से आप अपने मोबाइल के लिए मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं, जो कि हमारे 0 खर्च में ही तैयार हो जाता है घर में रखी कबाड़ की बोतल से। चलिए फ्रेंड, मैंने बोतल के नीचे वाले हिस्से का तो आपको यूज बता दिया। अब ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको भी हम बेकार समझ कर नहीं फेंकेंगे। इसकी मदद से भी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया टूल बनाना सिखाऊंगी, जो कि आपके किचन में आपकी बहुत ही हेल्प करने वाला है। उसके लिए आपने लेना है एक पेन, और पेन की मदद से आपने इस बोतल के ऊपर इस तरीके से गोलाई में निशान बना देना है। अब हमें क्या करना है, अब हम किसी सीजर की मदद से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। कई बार दोस्तों हमारे इस तरीके के चावल आटे के कंटेनर होते हैं, जिसके अंदर हमें चावल आटा को निकालने के लिए किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हमने ये जो टूल बनाया है, इसकी मदद से बड़े आसानी से हम चावल आटा जो है आसानी से निकाल कर किसी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए हमें बाजार से कोई भी पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं और हमारे घर के पड़े हुए कबाड़ से हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसकी मदद से अपने चावल, आटा, दाल को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसका एक दूसरा बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल मैं बताती हूँ कि कभी हमें किसी छोटे कंटेनर में हमें चावल लेने होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको पीछे से भी खोलकर आप अपने छोटे कंटेनर में इसको डाल सकते हैं। इससे आपके चावल गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा और बड़ी आसानी से आपके छोटे कंटेनर में कोई भी मसाला, दाल या चावल, आटा आराम से आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट टिप में मैंने फिर से ले लिया एक बोतल। अब इसको हम नाइफ की मदद से इस तरीके से कट कर लेंगे। दोस्तों कई बार हमें वॉश बेसिन से बाल्टी भरनी होती है, तो उसके लिए हमें पाइप चाहिए होता है, लेकिन कई बार पाइप नहीं होता, तो उसके लिए मैंने बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लगाया है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से बोतल को आप अपने वॉश बेसिन के नल के ऊपर लगा दें और उसके बाद आप देखेंगे कि आप इसकी मदद से बहुत ही आसानी से अपनी बाल्टी को भर पाएंगे बिना किसी पाइप के। दोस्तों क्या होता है, अक्सर हम बोतल का इस्तेमाल तो किसी न किसी DIY में कर लेते हैं, लेकिन इनके कैप जो है इसी तरीके से बेकार पड़े रह जाते हैं, जिनको कि अक्सर हम उठाकर फेंक देते हैं। तो आज इनका बहुत ही बढ़िया यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से आप बोतल के 2 कैप ले लेंगे। नाइफ की मदद से इन दोनों कैप्स के जो बीच वाला हिस्सा है, इसको हम नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ढक्कन को जो है हमने एक दूसरे के ऊपर एक रखते हुए किसी ग्लू की मदद से हमें इसको चिपका देना है। अब हमें लेनी है इस तरीके की कोई भी बोतल, उसको भी हम नाइफ की मदद से बीच में से इधर से हम इसको कट कर देंगे। अब हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है, दोस्तों कई बार क्या होता है, इस तरीके की छोटे मुंह वाली हमारे पास कई सारी बॉटल्स होती हैं, जिसके अंदर हमें कोई भी सामान डालना होता है। तो हम क्या करते हैं, अक्सर जब इस तरीके से चम्मच से सामान डालते हैं तो हमारा सामान इसके अंदर आधा डलता है और आधा इस तरीके से बाहर गिर जाता है, जिसके कारण हमारे सामान की काफ़ी वेस्टेज होती है। तो इस तरीके की बोतल में सामान डालने के लिए अक्सर हम जो होता है इस तरीके की कीप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कीप को डालने के लिए हमें क्या होता है, इस तरीके से उसको पकड़ना पड़ता है और पकड़कर सामान डालना पड़ता है, और जरा सी भी कीप इधर उधर हो जाए तो हमारा सामान जो है नीचे गिर जाता है। तो हमने ये ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है, इसकी मदद से हम इसके अंदर बड़ी ही आसानी से सामान डाल सकते हैं, वो भी बिना हाथ लगाए हुए। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो बोतल कट करी है इसके ऊपर हम इस तरीके से लगा देंगे। अब ये हमारा एक ऑर्गेनाइजर कम फनल बनकर तैयार हो गया। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जब भी हमें किसी बोतल में हमें सामान डालना है तो हम क्या करेंगे, इसके ढक्कन को इस तरीके से बंद कर देंगे।
ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ढक्कन बंद हो गया है। अब हमें कोई भी सामान डालना है तो हमें इसको हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी सामान डालना है आप बड़े ही आसानी से बिना पकड़े हुए इसके अंदर डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ कि ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गिर रहा है और सीधा हमारे बॉटल के अंदर जा रहा है और बिना हाथ लगाए ही मैं इसके अंदर अपना सामान डाल रही हूँ। इस तरीके से आप ये ऑर्गेनाइजर बनाकर रख लें और जब आपको जरूरत हो किसी बॉटल में सामान डालने की, आप इसको आराम से लगाएं और इसके अंदर सामान डाल सकते हैं। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की पेस्ट की ट्यूब्स को लेके। अक्सर दोस्तों क्या होता है, जब पेस्ट की ट्यूब खाली हो जाती है तो हम इसको कई तरीके से यूज कर लेते हैं, लेकिन इसके जो ये ढक्कन होते हैं या कैप्स होती है इनको हम अक्सर उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज इस ढक्कन से रिलेटेड कुछ आपके साथ मैं टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसको देखने के बाद आप इनके ढक्कन को भी कभी भी उठाकर कबाड़ में नहीं फेंकेंगे। चलिए, उसके लिए मैंने ले ली है इस तरीके से डबल साइडेड टेप। और डबल साइडेड टेप लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो कैप्स है इसके ऊपर जो है हम डबल साइडेड टेप को लगा देंगे। इस तरीके से इसके दोनों ढक्कन के ऊपर मैंने डबल साइडेड टेप को लगा दिया है। चलिए, अब इसका कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे यूज करना है आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इन दोनों को मैंने अपने बाथरूम में हैंग कर दिया है। अब इसके ऊपर आप अपने टूथपेस्ट को होल्ड करके रख सकते हैं। ये आपका टूथपेस्ट होल्डर बनकर फ्री में तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसको अपने रूम में कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं और इसके ऊपर आप अपनी कोई भी एसेंशियल चीजें जैसे कि नेल कटर हो गया या आपके की रिंग्स हो गए, उनको भी आप इसके ऊपर हैंग करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आप लाइटर को भी अपने होल्ड करके रख सकते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे लाइटर होते हैं जिनका होल्डर नहीं होता, तो हमें लाइटर को ढूंढना पड़ता है क्योंकि हम इधर उधर रख देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको किचन में लगाकर अपने लाइटर को भी इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों पेस्ट के बेकार पड़े ढक्कन का इस्तेमाल करके आप अपने घर और किचन को फ्री में ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और मेरे साथ अगर इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।